क्या नाम है? तौफीक खान। सफीक खान। यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ अपने काम कार्य के लिए आए कार्य के लिए आए हैं। जी। एक दिन की कितनी मजदूरी मिलती है आपको? 800 रुपये। तो यहाँ कहीं भेदभाव दिख रहा है आपको? अयोध्या में आप इस दीप उत्सव कार्यक्रम में काम मिला है, आपको रोजगार मिला है? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई भेदभाव नहीं है जी। अच्छा लग रहा है यहाँ, है ना? बिल्कुल सही, जैसे सब लोग रहते हैं वैसे रहना चाहिए, वैसे ही है यहाँ पे। रहना चाहिए। इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के सब जय श्री राम का नारा लगाते हैं, योगी जी स्टेज पे लगाते हैं, मतलब वो एनर्जी अलग होती है कि अगर वो है तो ये है, वरना इस राम पैड़ी पे ना कोई आता था और ना कोई पूछता था, तो जो है सिर्फ उनकी वजह से है। हमें तो बहुत पसंद है योगी जी, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से यहाँ पे शुरू किया उन्होंने काम करना, अयोध्या में बहुत कुछ बढ़ा है। मैं देख रहा था यहाँ कुछ मुस्लिम भाई भी अपना रोजगार मिल रहा है, वो भी काम करते घूम रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो इसमें तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सबको? नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है काफ़ी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो दिए बनते हैं ये काफ़ी मुस्लिमों के यहाँ बनते हैं। जी। हाँ, यहाँ के दिए और राम मंदिर में जो कपड़े आते हैं वो सब मुस्लिमों के, काफ़ी मुस्लिमों को भी यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जातिवाद या कुछ भेदभाव, कुछ नहीं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ रोजगार हिंदुओं को भी मिल रहा है और मुसलमानों को भी मिल रहा है। सबको मिल रहा है। आपको पता है इस बार यहाँ पे रामपैड़ी पे 6 बड़े आकार के दिए लगाए गए हैं, अगर आपने देखा होगा तो जरूर देखा होगा। वो उसको मुस्लिम ही उन्होंने लगाया उसको, और सच में वो खुद अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे इस रामपैड़ी पे होने वाले दीप उत्सव के लिए। वॉलेंटियर्स में भी अगर आप देखोगे ना, तो अगर कितने 50-60 हजार अगर वॉलेंटियर यहाँ पे होंगे, उसमें 10-20 हजार मुसलमान निकल जाएंगे। 10 हजार तो निकल ही जाएंगे, 20 मुसलमान। तो बातचीत नहीं करेंगे? हम अभी नहीं कर पाएंगे। अयोध्या में आपको दीप उत्सव का कार्यक्रम मिल रहा है, एक मुस्लिम भाई को ये बताने में दिक्कत हो रही है आपको? है? हम अभी नहीं कर आप पाएंगे। मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, आप सब लोग हैं, और आपको ये बताने में क्या दिक्कत हो रही है, या फिर राम का विरोधी करना सही लगता है? नहीं, वो बात सही है। क्या सही है? काम मिल रहा है, काम बताने में दिक्कत आ रही है? क्या नाम है भैया आपका? बताना है? बताना। ये देखिए, आप ये दीपोत्सव में अपनी मजदूरी कर रहे हैं, ये सब मुस्लिम समाज से लोग हैं, लेकिन इनको शर्म आ रही है अपना नाम बताने में, पैसे कमाने में शर्म नहीं है। और इधर एक ऊपर भैया हैं, एक ये इजराइल नाम बता रहे हैं अपना कोई, और इधर आपका क्या नाम है भैया? भानु प्रताप यादव। भानु प्रताप यादव। ये यादव जी हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं इसमें, है ना, जो यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन उनको बोलने में दिक्कत क्यों आ रही है? एलर्जी क्यों है? परेशानी क्यों है? नहीं, वो अभी काम कर रहे हैं, उनका भटका हुआ। काम तो आप भी कर रहे हैं, कोई बात लेकिन नहीं। 1 मिनट के लिए आप बातचीत कर रहे हैं, वो इतना मतलब उनको पकड़ के और नदी के पानी में तो डाल रहे हैं, इतना तो समय है उनके पास में, लेकिन 1 मिनट बात करने का समय नहीं है। वही तो समय बात करने का है, लेकिन वो मुस्लिम हैं, बोलने से बच रहे हैं। चलो होगा, कोई बात। कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि योगी सरकार भेदभाव करती है हिंदू मुस्लिम में, अगर भेदभाव करती तो आज इसने पवित्र इस शुभ अवसर पर, दिवाली के शुभ इस दीपोत्सव पर इनको रोजगार मिल रहा है। मिल रहा है, सही बात। नहीं मिल रहा है, सही बात। सबको मिल रहा है, जितने भी आए हुए हैं सबको मिल रहा है। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। तो इसमें बोलने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना। मुस्लिम भाई हैं, बोलने में दिक्कत क्या आ रही है? अब उन्हें नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं दिक्कत बोलना है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र दिवाकर झुमकावारी वाले। विजेंद्र दिवाकर झुमका वाले। हाँ। ये अब इनके पास समय है ये इस तरीके से खेलकूद करने के लिए? अब उनको पता होगा, उनसे बात करो। कितने मुस्लिम हैं उन तीनों में? पता नहीं, उनको पता होगा। 2 तो हिंदू हैं। 2 हिंदू हैं, मुझे नहीं पता, और मुझे हिंदू और एक पता मुस्लिम है ना? हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है जी। आपके पास इस समय नहीं है बात करने के लिए? बिल्कुल समय। बिल्कुल समय है। क्या नाम है? तौफीक खान। सफीक खान। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली के रहने वाले जी। हैं। यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ अपने काम कार्य के लिए आए कार्य के लिए आए हैं। हैं। जी। एक दिन की कितनी मजदूरी मिलती है आपको? 800 रुपये। 800 रुपये मजदूरी मिल रही है। जी। तो योगी सरकार का धन्यवाद करेंगे आप, नहीं करेंगे? सर, योगी सरकार से हमें क्या मतलब, हमें जो सरकार जो दे रहा है, जो सैलरी हमारी जो काम की रहती है वही मिलती है हमें तो। हमें तो कोई भी सरकार हो, हमें तो काम, हमें सरकार आप देखो जो मजदूरी लैन है वो हमारी, हमें वो मिल रही है। ठीक है। आप जो ये उत्सव जो कार्यक्रम हो रहा है, तौफीक भाई जी, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम बेहतर लग रहा है सर। बेहतर लग रहा है जी, बढ़िया। राम को तो आप मानते होंगे, वैसे राम नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? राम को मानते हैं। क्यों नहीं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी। राम को आप मानते हैं जी। लेकिन जब योगी पर लगातार आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, अगर हिंदू मुस्लिम करती तो इस दीप उत्सव के कार्यक्रम में आपको मौका मिलता? देखिए सर, इस चीज़ पर मैं कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा। जी। ठीक है ना, मुझे इतनी नॉलेज है जो मैं आपसे बात करूं। नहीं, आपको काम मिला है तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि आपकी बात तो ऐसी है, देखो एक दूसरे से काम जुड़ा हुआ ही है। जी। ठीक है। अगर काम में अगर हम कॉम्पस्ती निकालेंगे तो किसी का कोई काम नहीं चल पाएगा। नहीं, मैं कहने का मतलब ये है, जो आरोप लगते हैं योगी पर कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो यहाँ कहीं भेदभाव दिख रहा है आपको? अयोध्या में आप इस दीप उत्सव कार्यक्रम में काम मिला है, आपको रोजगार मिला है? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई भेदभाव नहीं है। जी। अच्छा लग रहा है यहाँ, है ना? बिल्कुल सही, जैसे सब लोग रहते हैं वैसे रहना चाहिए, वैसे ही है यहाँ पे। रहना चाहिए। जी। तो आप संतुष्ट हैं सरकार से? जी बिल्कुल।
त्रिपाठी जी, कैसा लग रहा है? कितनी बार आप अयोध्या आए हैं? ये मेरा 5वीं बार है। 5वीं बार। हाँ, कितना अंतर देखते हैं आप बार बार? कुछ अंतर दिखता है? हाँ, नहीं हर साल अंतर होता रहता है, हर साल चीज़ें बढ़ती रहती हैं, हर साल DA काउंटिंग बढ़ रही है, फैसिलिटी बढ़ रही है, वॉलंटियर्स के लिए ड्यूटी बढ़ रही है, सब कुछ जी। हर साल बढ़ता जा रहा है। इतना विशाल कार्यक्रम और बिना किसी के मतलब बिना कोई भगदड़ के एकदम सफल हो जाना, किसको श्रेय देंगे आप? ये इसके लिए तो अब यहाँ की जो फैसिलिटी है उसको और यहाँ के जो फैकल्टीज़ जो संभाल रहे हैं जी, उन सबको जाता है, सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज़ में। जी। लेकिन लगातार आदित्यनाथ योगी की इधर नज़र बने रहना, लगातार यहाँ का दौरा करते रहना, क्या कहेंगे योगी के लिए? बहुत अच्छी बात है, अब हमें तो बहुत पसंद है योगी जी, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से यहाँ पे शुरू किया उन्होंने काम करना, तो ये 8वीं बार है दीपोत्सव, 9वीं बार, और पिछले 8 साल में दीपोत्सव की वजह से अयोध्या में बहुत कुछ बढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह बहुत कुछ हुआ है जी। लेकिन जो राम को काल्पनिक बताते थे, योगी पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, अब उनको भी देखना चाहिए यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। काफ़ी लोगों का कहना होता है कि यहाँ मंदिर की जगह कहते हैं शिक्षा के लिए बनाओ और ये सब एजुकेशन के लिए बनाओ, लेकिन अब उन लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं, मंदिर वगैरह भी सब कुछ जरूरी है, उनके ट्रस्ट जरूरी है। हाँ। अभी मैं देख रहा था यहाँ कुछ मुस्लिम भाई भी अपना रोजगार मिल रहा है, वो भी काम करते घूम रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो इसमें तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सबको? नहीं भेदभाव नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है काफ़ी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो दिए बनते हैं ये काफ़ी मुस्लिमों के यहाँ बनते हैं जी। हाँ, यहाँ के दिए और राम मंदिर में जो कपड़े आते हैं वो सब मुस्लिमों के, काफ़ी मुस्लिमों को भी यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जातिवाद या कुछ भेदभाव, कुछ नहीं यहाँ पे कोई भी रोजगार मिल रहा है सबको। यहाँ पे जो भी कॉलेज वगैरह के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सबको कार्ड मिलता है, सब वॉलंटियर सब आए यहाँ। हाँ, सब राम का काज करने में, मतलब सबको अब एक लाइन में कभी पढ़ता हूँ कि राम काज कीन है मुझे कहाँ विश्राम, ऐसे करके, तो उनको भी राम काज करने में आनंद। जी बिल्कुल, और वो आ भी रहे हैं और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। हाँ, उनको मैं भी देख रहा था 1-2 लोगों को, तो वो बच रहे थे बोलने से। हाँ, नहीं, लेकिन वो भी आ रहे हैं और यहाँ पे वो भी काम कर रहे हैं जी। और नहीं कुछ नहीं, उनके घर वाले भी आते हैं जी। अब कल जब सब कुछ खुल जाएगा उसके बाद काफ़ी मुस्लिम हिंदू जो भी हैं सब आएंगे यहाँ पे, सब देखने आते हैं। सब देखने आते हैं। ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं लगाई योगी ने कि यहाँ मुस्लिम लोग नहीं हैं? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसे कुछ नहीं है, सब जितने अयोध्या वासी हैं, अयोध्या से बाहर के हैं, हर कोई आ सकता है, हर कोई यहाँ पे काम की शरण में सबको जगह, सबको जगह है, सबको जगह है। चलिए ठीक है। और भी कुछ उपाध्याय जी की ये जो तैयारियां लगे हुए हैं, लगातार कई दिन से तैयारियां चल रही हैं, आप भी इसके भागीदार बन रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और इस बार जिस तरह कहा गया है कि हर बार से अलग होगा दीप उत्सव, थोड़ा सा और अलग तरीके से, भव्य तरीके से होगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं हम लोग। और थोड़े बहुत जो काम बचे हैं दिए लगाने के, बस वही चल रहे हैं। 2 दिन में संभव तो नहीं था इतना पूरा लग पाना एक साथ, बट सबकी मेहनत से सब कुछ हो चुका है, सारे वॉलंटियर्स के मेहनत से, और अभी थोड़े जो बच्चे हैं उसको लगाने में हम सब लगे हुए हैं। योगी के लिए क्या कहेंगे? वो लगातार नजर बनाए रखते हैं, आज भी आने की बात कर रहे हैं, और इतने बड़े वो उनके यहाँ होर्डिंग भी लगे हुए हैं। उनके लिए एज अ स्टूडेंट, एज अ वॉलंटियर, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर वो हैं तो ये है, तो हाँ, बस उन्हीं की वजह से आज हम जाने जा रहे हैं। आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, उन्हीं की वजह से है, वरना इस राम पैड़ी पे ना कोई आता था और ना कोई पूछता था, तो जो है सिर्फ उनकी वजह से है। हाँ, हमारा मतलब पूरा सपोर्ट उनको है, सब कुछ। और सबसे बड़ा अगर थैंक यू मैं किसी को बोलना चाहूँगा ना, तो पर्सनली उन्हीं को बोलना चाहूँगी मैं, कि मतलब इतना सब कुछ करने के लिए हमारे लिए, हर अयोध्या वासी के लिए बहुत, मतलब हर अयोध्या वासी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। केवल देसी नहीं, पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देखा। हाँ, ये चीज़ तो है। और कहीं ना कहीं मतलब अयोध्या कई बड़ी चीज़ों में नहीं गिना जाता था, आज यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं बड़े, और मतलब इतनी चीज़ें हो रही हैं, हर न्यूज़ चैनल पे, हर जगह, सब जगह सिर्फ अयोध्या के ही चर्चे हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें विश्व लेवल पे हो या इंडिया लेवल पे कहीं भी हो, मतलब हर जगह एक दिवाली पे, हर दिवाली पे 5-6 साल से हमारे ही दीप उत्सव के चर्चे रहते हैं, वो सब कुछ उन्हीं की वजह से है। इस तरीके से लगातार योगी पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगते हैं, मंदिर मस्जिद, लेकिन योगी कहते हैं कि हम तो सबको काम देते हैं, हमें ना हिंदू से कोई दिक्कत है ना मुस्लिम से कोई दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ रोजगार हिंदुओं को भी मिल रहा है और मुसलमानों को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आपको पता है इस बार यहाँ पे राम पैड़ी पे 6 बड़े आकार के दिए लगाए गए हैं, अगर आपने देखा होगा तो जरूर देखा होगा। वो उसको मुस्लिम समाज के एक बहुत अच्छे वो थे, मनुष्य थे, उन्होंने लगाया उसको, और उनका इंटरव्यू भी किसी मीडिया ने लिया हुआ था, आई थिंक मैंने देखा था, और सच में वो खुद अपनी
अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे इस रामपेड़ी पे होने वाले दीप उत्सव के लिए। मतलब मुझे उस टाइम पे देख के लगा कि यहाँ पे तो जो हिंदू मुस्लिम वाले जो जितने कंडीशन अप्लाई करते हैं लोग, वो कुछ है ही नहीं। उनको रोजगार मिला, 6 दिए उन्होंने, इतने बड़े बड़े लगाए, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैसे मिले होंगे, उनको भी रोजगार मिला होगा। तो ये सारे पॉइंट्स भी हाईलाइट करो ना, कोई नहीं करता है तो उसमें हम नहीं कर सकते कुछ। सबकी अपनी अलग अलग मानसिकता है। तो यहाँ कोई ऐसी पाबंदियां तो नहीं है कि मुस्लिम समाज के कोई नहीं है। अगर आप वॉलेंटियर्स में भी अगर आप देखोगे ना, तो अगर कितने 50-60 हज़ार अगर वॉलेंटियर यहाँ पे होंगे, उसमें 10-20 हज़ार मुसलमान निकल जाएंगे, 10 हज़ार तो निकल ही जाएंगे 20 मुसलमान। तो राम की शरण में सबको सबका वेलकम है। आराम से आइए, दीप उत्सव में हमारे शामिल होइए, आराम से एंजॉय करिए और इस भव्य दीप उत्सव को और भी भव्य बनाइए। लेकिन जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे, नहीं, उस सब पे मेरा विश्वास नहीं है। देखिए, मैं इस सब चीज़ों पे तो इतनी बड़ी मैं नहीं हूँ कि इस सब चीज़ों पे मैं बोल सकूँ, बट हाँ, जो है हमारी श्रद्धा है, हमारी आराधना है उनके लिए, और वो हमेशा ऐसी बनी रहेगी। योगी के लिए धन्यवाद कहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो उनका स्वागत, जैसे अब राम के स्वागत में तो आप सब लगे हुए हैं, योगी भी लगे हुए हैं, लेकिन आज योगी आ रहे हैं, तो उनके भी कोई मतलब आप लोग स्वागत करेंगे जैसे अयोध्या में? जरूर करेंगे। आप देखिएगा कल कितने भव्य तरीके से जब वो आते हैं स्टेज पे, जब वो चढ़ते हैं ना, तो जो उत्साह लोगों में होती है, जो एनर्जी होती है, वो अलग लेवल की होती है। दिए जलने के पहले, दिए जलने के बाद जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, इतनी तेज चिल्ला के सब जय श्री राम का नारा लगाते हैं, योगी जी स्टेज पे लगाते हैं, मतलब वो एनर्जी अलग होती है। तो मतलब सब कुछ ही बहुत अच्छा होता है। कभी जय श्री राम बोलने में लोगों को शर्म लगती थी, संकोच लगता था, लेकिन आज तो गर्व से नहीं, अब नहीं, गर्व से लोग कहेंगे, वो चाहे जो हर किसी भी समाज का हो, गर्व से बोलेगा जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा आपका? राघवेंद्र दास जी। जैसे ये कार्यक्रम है, लगातार ये 9वां दीपोत्सव, एक पूरा विश्वधर नज़र बनाए हुए है इस कार्यक्रम पर, आप कैसे देख रहे हैं? आप तो लंबे समय से अयोध्या को आपने जिया है, आपका यहाँ मतलब जीवन गुजरा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत अच्छा देख रहे हैं हम जी। लेकिन कितना बदलती हुई अयोध्या को देख रहे हैं? बहुत बदल गया। 0 to 100 हो गया, 0 से 100 तक हो गया बदलते हुए जी। हाँ। लेकिन जो लोग कहते थे और कहते हैं अभी के राम राज आ गया, सच में ही राम राज आ गया है? राम राज तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी हद में व्यवस्था तो अच्छी हो गई है। राम राज की व्यवस्था कुछ अलग थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार इधर दौरा करते रहते हैं, लगातार नजर बनाए रखते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था सही है, अच्छा काम हुआ है यहाँ अयोध्या में, काफ़ी विकास हुआ है जी। और जैसे संत हैं, तो धर्म के लिए तो अच्छा काम हो ही रहा है जी। इसके पहले धर्म के लिए कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, योगी ने ध्यान दिया, मोदी ने भी ध्यान दिया, और हिंदुस्तान में पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। ये तो फायदा हुआ इतना जी। हाँ, क्योंकि जिस देश की पहचान एक राम के नाम से होती थी, वो राम ही मतलब उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया था बिल्कुल। कारण है सबसे राजनीति थी ना, चूँकि वोट बैंक था, एक बार नाराज हो जाएगा, इसलिए ऐसा काम होता था। इनको कोई नाराज होने की बात नहीं है, जो हमारा है धरोहर है वो होनी चाहिए। लेकिन जो राम को काल्पनिक बताते थे, वो तो कहेंगे, नास्तिक तो कहेंगे, हमेशा आज भी हमेशा कहते रहेंगे। हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। हाँ, नास्तिक हैं, आस्तिक सब लोग हैं, तो कहने वाले कहेंगे भी। आप अच्छा काम करते हैं, आपकी बुराई लोग करने वाले करते हैं, क्या करेंगे? हाथी चलती कुत्ते साले भौंकते रहते हैं, क्या करेंगे आप? जी, भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। लेकिन जो ये त्योहार के समय, दिवाली के समय, ये जो भव्य और दिव्य अयोध्या लग रही है, इसके लिए क्या दो शब्द कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है जी। हाँ, ये जितने राम भक्त हैं, हिंदू लोग हैं, सबके मन इच्छा अनुसार अच्छा काम हो रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था ठीक है, कुछ छोटी मोटी होती रहती हैं। अब मान ली सड़क थोड़ा चौड़ा हुआ, लोग नाराज हो गए कि दुकान तोड़ी गई, या पटरी लगाए, ठेला दुकान लगाए हैं, हटाएंगे, थोड़ा तकलीफ हो तो चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, होता चलता रहेगा भाई, हमारा स्वार्थ है, हम ठेला पटरी लगाए हुए हैं, हटाएंगे हमको तकलीफ हो। रोजगार भी बढ़ा है जब से मंदिर बना है। रोजगार करने मतलब रोजगार हर मान जो हो रहा है यहाँ, लेकिन अयोध्या की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। भक्तों की, श्रद्धालुओं की तो सब देख रहे हैं। रामलला आने के पहले जो है एकदम सिंगल रोड था, बहुत कुछ सारी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, न होटल थे, न कायदे दुकानें थी, बहुत कम लाते, बहुत कम लोग, केवल चैत में, सावन में, कार्तिक में, बाकी सन्नाटा रहा करता था। अब 2 साल जब से रामलला आ गए हैं, पूरा लगता है हमेशा दीपावली और हमेशा होली मचा हुआ है, हमेशा। अरे एक दुकानदार सब्जी वाला 10,000 महीने दुकान किया हुआ,
मतलब पहले ठेला नहीं कमा, अब 10,000 रुपये किराया देता सब्जी बेच रहा है। इसका मतलब आमदनी उसकी तभी तो है। जो 10,000 किराया दे रहा है तो आमदनी किराया था उसको, इसका मतलब 40,000 कमा रहा है वो। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आमदनी हुई है जी। अब तो देखिए सब अच्छा काम हो गया। काम तो विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन आलोचना करने में हमेशा आलोचना करते ही रहेंगे। आलोचना वो करते रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो विकास होता रहेगा। हाँ, होता रहेगा। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार दुबे है। हाँ दुबे जी। मैं नौसी जो ग्राम सभा रुद्रगढ़ नौसी से मैं आया हूँ। यहाँ पे दीप उत्सव में मैं आया हूँ। यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा सा काम हो रहा है। यहाँ पे मैं योगी सरकार के साथ में मैं बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ। बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप जिस तरीके से यहाँ ये देख रहे हैं, जैसे भव्यता और दिव्यता, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, योगी सरकार जब से 2017 से आई है तब से यहाँ पर इस भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। इन्हीं के सरकार में ये कार्य संपन्न हुआ है, क्योंकि अगले जो पिछली जो सरकारें थी उन्होंने ये सब कार्य करने में काफ़ी मतलब उत्कर्षित थी, लेकिन ऐसा कार्य उन्होंने संपन्न नहीं करा पाया था। लेकिन इनकी सरकार में लोगों को क्या कर सकते हैं, विश्व का आकर्षण नगरी अयोध्या बन गई है। ये धार्मिक स्थल भी है, एक उत्कृष्टता का केंद्र भी है जी। लेकिन जिस तरीके से यादव जी ये लगातार आरोप लगते हैं कि धर्म के नाम की योगी जी राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते, धर्म और संस्कृति को लौटाने के लिए भी वो प्रतिबद्ध हैं और काम भी कर रहे हैं। जो ये सब बात है, ये सब बात गलत है, क्योंकि धर्म और संस्कृति को योगी जी जोड़ने का काम करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि धर्म और संस्कृति को बिखराव रहे, जैसे पहले आज के 2017 के पहले देखा गया था। जो दूसरी सरकारें थी वो लोग धर्म और संस्कृति को अलग अलग नज़र से देख रही थी, लेकिन ये धर्म और संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म और संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है ना। हाँ, रोजगार की बात कहें, रोजगार में भी काफ़ी मतलब इम्प्लीमेंट भी ट्रांसफर मतलब किए हैं, और रोजगार को भी काफ़ी मतलब आगे अक्सर किए हैं, बढ़ाए हैं जी, बढ़ाए हैं। Yes. तो कैसी लग रही है अयोध्या? पहली बार आए हैं या फिर लगातार आना रहता नहीं, है? लगातार आते जाते रहते हैं। अयोध्या धार्मिक नगरी है, यहाँ पर जब से इनकी सरकार आई है तब से भव्य प्रोग्राम ही चल रहा है। जैसे जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में है तो सही है, क्योंकि श्री वाल्मीकि जी जो लिख गए हैं, रामायण का उन्हीं ने ही रचना किया था, श्री वाल्मीकि जी, उसके बेस पर तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखा था, वो सब सही है। राम जो है वैकल्पिक नहीं है, सही है, उन्हीं के बेस पर ये सब कार्यक्रम। तो योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए क्या कहेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश के वो बहुत बेस्ट मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, वो हमें रहेंगे तो ऐसा ही कार्यक्रम आगे बढ़ता ही रहेगा, और अयोध्या की उत्कृष्टता बढ़ती ही रहेगी। अयोध्या के बाद अभी मथुरा बाकी है। यस, मथुरा बाकी है। क्या कहेंगे भैया आप? मैं शिवेंदु शुक्ला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बैचलर ऑफ द्वितीय वर्ष का छात्र। सबसे पहले मैं जो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं उनके लिए 2 लाइन कहता हूँ कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते हैं, ये पुरवा की रवानी भूल जाते हैं। जो 4 दिन भगवान राम की शरण में आते तो सारी लंतरानी भूल जाते हैं। वाह वाह, बड़ी बात। राम की शरण में एक दिन सबको आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, बिना उनके शरण में आए किसी का कल्याण नहीं होगा। और जैसे 14 वर्ष का वनवास काट कर भगवान राम अयोध्या आए थे, उसी तरह खुशियों से दीपक से रोज लोग उनका स्वागत किए थे, उसी तरह कल भगवान राम का अयोध्या में आगमन हो रहा है। उसी तरह हमारी अयोध्या एक दुल्हन की तरह सज रही है, दुल्हन की तरह सज रही है। और योगी भी लगातार लखनऊ से नजर बनाए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो आज भी इधर आएंगे, कल भी आएंगे लगातार। कैसा जिस तरीके से मुख्यमंत्री की इतनी जोर से मतलब एक्टिव रहना और लगातार अयोध्या पर नजर बनाए रखना, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? अयोध्या एक धार्मिक नगरी न कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में बन चुकी है। कल पूरे विश्व का आकर्षण अयोध्या से अयोध्या धाम ही रहेगा। योगी जी 2017 की सरकार आने के बाद योगी जी ने अयोध्या को सिर्फ एक बहुत बड़ा नाम दे दिया है। राम मंदिर जो कभी किसी का सपना नहीं था कि राम मंदिर बन जाएगा, योगी जी ने उसे भी नया कीर्तिमान स्थापित करा बनाकर कर दिया। बड़ी बात कह दी। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम आलोक यादव है। और मैं यादव जी, जिस तरीके से आलोक यादव जी जिस तरीके से योगी लगातार राम की बात करते हैं, तो उन पर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि धर्म से देश नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है कि केवल वो राम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, इससे रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन यहीं के लोग को नहीं मिल पा रहा है ना। पिछले जैसे बाहर के लोग, कंपनियां आती हैं या बाहर के लोग आते हैं, यहाँ उनका प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ के लोग का कम प्रॉफिट हो रहा है ना। वो तो बस सिर्फ ऐसे ही रह जाते हैं जी, ऐसे ही रह जाते हैं। तो जो ये धार्मिक नगरी को बदला योगी ने, तो इससे आप संतुष्ट नहीं है? ठीक काम नहीं किया? नहीं, अच्छा किया है। अच्छा किया है। अच्छा किया है, पिछली बार से अच्छा हो रहा है इस बार। अच्छा हो रहा है। और आप यहाँ दीपकों की तैयारियां हम लगे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं? लग रहा है हम लोग लगाए, पिछले काफ़ी देर से लगा रहे हैं, धूप भी है, फिर भी लगा रहे हैं।